गाड़ी का हालत देखो यार, पूरा कौवे का टट्टी से भरा है। साफ करने का टाइम भी नहीं है यार। इंसान का जिंदगी ये भागदौड़ में निकल जाएगा भैया। शहर में कुछ नहीं, और आपको दिखने में लगेगा कि यार मस्त जिंदगी जी रहा है। मैं इसके यहाँ कुछ भी नहीं, सब दिखावा करता है यहाँ पे। सब परेशान है, कोई भी खुश तो नजर नहीं आता। बाहर से दिखने में खुश लगेगा भले, अंदर से कोई भी खुश नहीं होता। बहुत परेशान रहता है ये लोग, है ना। ये लोग अपना घर पे या तो फिर अपना चाहने वालों का आजू बाजू फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखा सकता है, नहीं निकाल सकता है। तो वो सब फ्रस्ट्रेशन रोड पे निकालेगा, किसी दूसरा जगह में निकालेगा, किसी दूसरा आदमी के ऊपर, इंसान का ऊपर निकाल देगा। दिस इज द रियलिटी भाई। आप जो भी बोलो। क्या यार अंकुश जी, ऐसा तो मत क्या करे, इतना जबरदस्ती अच्छा नहीं है यार। इतना जबरदस्ती आ रहे हो, उनको भी पता है। मैं भी आ रहा हूँ पीछे से, हॉर्न भी दे रहा हूँ, फिर भी है। चलो कोई नहीं, ऐसा छोटा मोटा चीजें तो होता रहता है। इसका ऊपर भी उनके पास वो लुकिंग ग्लास भी नहीं है ना, रियर भी मिरर भी नहीं है दोनों साइड में। तो क्या बोलूँ यार, शायद दिखाई नहीं दिया होगा। जल्दी जल्दी सिग्नल लगने वाला है भैया, सिग्नल लगने वाला है। ओ चलो भाई, येलो में तो जा सकते हैं। रोड मस्त है, लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। ओके, ये देखो ये लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, अपना लाइन पे नहीं चलाते हैं। जो थोड़ा ध्यान दे के चलना मांगता है यार। उनको पता है यार भाई, दूसरी तरफ से गाड़ी आ रहे हैं, आएगा बोलते, स्टिल दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, यू नो। देखो आगे तो और भी। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, ये दुर्घटना हो सकता है बहुत बड़ा। शहरों में ऐसे होता है, स्पेशली फॉर द पीपल लाइक अस, you know, being an outsider very difficult to survive, man. Riding is also like, you know, one of the toughest thing to do, man. गाड़ी चलाना, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना भाई, बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है। देर आर सो मेनी थिंग्स, यू नो। क्या करते हैं, क्या करना है भाई, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो, यू नो, स्पेशली फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, माइग्रेंट वर्कर्स, देन डेफिनेटली, यू नो, बहुत चीज़ें तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है जी। काम करना यहाँ पे उतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमारा और उनका देखो यार, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, खाना अलग है, रहन सहन बोलता है, सब कुछ अलग है ना। तो पता ही नहीं यार। स्पेशली हम जैसे लोग जो हम नॉर्थ ईस्ट से आता है ना, यस, नॉर्थ ईस्ट पीपल बहुत तकलीफ झेलते हैं यहाँ पे। नॉट ओनली इन दिस सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, वेर एवर यू गो, केरला, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कहीं पे भी जाओ यार, तकलीफें तो है हम लोगों को। एक तो हम दिखने में बहुत अलग है, and you know, that same kind of questions, racist questions, that where do you guys belong, not an Indian, ऐसा वैसा। कभी कभी बहुत तकलीफें तो होता है ये सब चीज़ों को लेके, लेकिन आजकल तो, यू नो, आई जस्ट फील कि, यू नो, जितना आप दिमाग में लेके चलोगे उतने आपको तकलीफ देगा। इससे अच्छा छोड़ दो, कुछ भी होने दो, बहस करो ही मत। क्या बोलते हो, दिमाग से निकलने दे दो, दूसरा चीज़ों पे ध्यान दे दो, काम करो अपना, किसी को डिस्टर्ब मत करो, किसी को तकलीफ मत दे दो, है ना। यही कर सकते हैं, इससे इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हम भाई।
क्या झगड़ा तो नहीं कर सकते। एंड हर आदमी को तो हम जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते ना। यहाँ पे झगड़ा करना, बहस करना मतलब अपने आप को ऊपर तकलीफें बढ़ाना है, ठीक है, नथिंग एल्स। यू कैनॉट विन द फाइट नो मैटर वॉट एवर स्टेप यू टेक। कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक तो आप आउट नंबर हो ही जाओगे, उसके ऊपर भी फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर इन देयर स्टेट एंड देयर होम। जब आप दूसरों को घर पे रहते हो ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो अगर आपको निकल के जा बोलेगा तो निकल के जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें हैं। यूजुअली आई डोंट टॉक ऑल दिस थिंग्स। मेरे को पसंद भी नहीं आता ये सब चीज़ों का ऊपर बातें करने में। आई हेट दिस काइंड ऑफ डिबेट्स। बट कभी कभार छोटा मोटा चीज़ें, है ना, मुझे जो फील होता है कि उन्हें जानना ज़रूरी है, और या तो फिर बोलना ज़रूरी है, सो उन सब चीज़ों को मैं थोड़ा बहुत लेके आता हूँ। दिस इज स्पेशली टू द पीपल हु आर watching me from back home, और आई डोंट नो कब मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा। बाय द टाइम जब ये पहुंचेगा उस टाइम तक शायद माहौल अलग ही बन जाए, या तो फिर समय अलग ही बन जाए। समय मतलब बदल जाए। फिलहाल तो ऐसा ही है। एंड इफ यू गाइस आर वाचिंग मी फ्रॉम बैक होम एंड प्लानिंग टू शिफ्ट yourself or planning to work here or start living here, these are the few things which you guys have to understand and keep in mind before coming here. Challenges बहुत रहेगा, definitely everyone will face this at least once। हम सभी का ऐसे ही है ना कि इवन मेरे को भी अपना गांव से या तो फिर गांव के अपने स्टेट से बाहर आके काम करने का मन तो नहीं है। हम मजबूर हो जाते हैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके, सो हम मजबूर है। हम बाहर आके काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लाखों लोग हैं यहाँ पे जो बाहर से अपना घर बार छोड़ के आगे काम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि दे डू फील द सेम काइंड ऑफ थिंग एवरी सिंगल टाइम दे दे ट्रैवल अराउंड। और ये जब वो काम करते हैं या तो काम पे जाते हैं, हर जगह में थोड़ा बहुत तकलीफें झेलना पड़ता है बाहर से आने की वजह से। लेकिन इतना कहूँगा कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो ये सब चीज़ों के लेके, और ये सब चीज़ों का आप उतना प्रायोरिटी नहीं देते हो, दिस इज पार्ट ऑफ योर जर्नी बोल के छोड़ देते हो, तो देन आई डोंट फील कि यू विल फेस एनी बिगर प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक दैट विल अफेक्ट यू मोर एक्चुअली। ओके। लेकिन अब जितना ज़्यादा सोचोगे या जितना ज़्यादा इसको सीरियसली लोगे और उसका अगेंस्ट में एक्शन लेने का सोचोगे, तो देन डेफिनेटली आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। एंड हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत मुसीबत में भी पड़ जाओ। ओके। ऐसा नहीं कि आई एम लाइक मैं डरता हूँ और मैं ये सब चीज़ों से आवाज़ उठाना नहीं चाहता। अ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इवन आई फील लाइक मैं भी आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मैं भी बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं भी भारतीय हूँ, भारत का नागरिक हूँ, और यहाँ पे भी मेरा हक भी बनता है। काम करना मेरा हक बनता है। यहाँ पे अपना फैमिली स्टार्ट करना, यहाँ पे मेरा रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करना मेरा भी हक बनता है। आवाज़ उठाना तो मन करता है, लेकिन आई एम नॉट इन दैट स्टेज right now. I can keep on fighting, or I can do this। मैं उस स्टेज में नहीं हूँ अभी कि फाइट करता रहूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आवाज़ उठाता रहूँ। वंस यू रीच दैट स्टेज इन योर लाइफ, यू विल आल्सो रियलाइज द सेम थिंग। आपका जगह में भी, आपका गांव में भी कोई बाहर से आके कोई अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली जलन तो होता ही है यार। एंड है ना, वो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी बोलता है ना, वो तो होता ही है उसका ऊपर। आप लोग भी शायद पतंग हरकत कर देते हो, मे बी यू गाइस हैव विटनेस्ड ऑल्सो। मैंने तो अपना गांव में देखा है, अपना हमारा टाउन में भी देखा है, मेरा सिटी में भी। पीपल कमिंग एंड वर्किंग और स्टार्टिंग देयर बिजनेस इन आवर places, they do feel so many different harassment and difficulties उन लोगों को भी होता है just because they are outsiders। होता है भाई। Same thing here also ना। It's actually a human behavior, we cannot say anything।
किसी को भी गलत है तुम नहीं बोल सकते। एवरीवन आर डूइंग देयर ओन थिंग। हर कोई हो ना अपना लाइफ जीना चाहता है अपना, प्रॉस्पेरिटी बोलता है ना सर, अपने लिए ही चाहता है कि नहीं? सक्सेस अपने लिए ही चाहता है, दूसरा के लिए सक्सेस नहीं चाहता है। सो यस, मैं तो ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, उतना दिमाग में नहीं डालता हूँ ये सब चीज़ें। पहले पहले या होता था, या जब मैं नया था मुझे भी लगा कि व्हाई दिस पीपल आर एक्टिंग लाइक एन इलिटरेट इडियट्स, होता था। बट पीछे पीछे समझ में आया कि भाई नो, नो, दे आर वट एवर दे आर डूइंग, दैट्स ऑल नॉर्मल, यू नो द रिएक्शन व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द पीपल, वट एवर इट इज, दैट्स ऑल नॉर्मल। अगर मैं भी उनका जगह में होता तो शायद वही करता। आज भी अगर कोई मेरा ऊपर गलत व्यवहार करता है तो शायद मैं भी उनका जगह में रह के वही करता। क्योंकि होता है भाई, आदमी को, आदमी है ना, इंसान है, जलन होता है, गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ें रहता है ना। आप इतना, आपका इतना सा बढ़िया सा शहर है, इतना बढ़िया जगह है, दुनिया दुनिया का कोने कोने से आप आदमी लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, है ना? इंसान कमाई कर रहा है, अपना घर बार चला रहा है। हमारा देश पे ना कहीं पे भी जाओ भाई, अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ यार, पढ़ा लिखा इंसान इतना ज़्यादा है, लेकिन काम किसी के पास नहीं है। काम भी क्या काम करेगा भाई लोग? प्राइवेट कंपनीज में जितना भी काम है, आईटी कंपनीज में, सब बाहर से आके क्वालिफाइड आदमी लोग वो लोग लेके जा रहे हैं। यहाँ हमारे लिए क्या, कहाँ पे, यहाँ के लोगों के लिए क्या है? ये सब फील तो होते हैं ना। एंड डेफिनेटली ये सब चीज़ों की वजह से शायद फ्रस्ट्रेशन बढ़ता होगा भाई। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, एंड सरकार, सभी को मालूम है, सरकार का क्या पता है भाई? सरकार तो करप्टेड। हमारा देश अगर ऐसे चलता रहा तो किसी समय में सच में एक नंबर पे आ जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड कंट्री बोल के। व्हाट डू यू फील? वो होता है भाई, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को भी इफेक्ट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को देख के, या तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं और भी। देयर एक्सपेक्टेशन मे बी, they might be having a very big expectation from the government, and you know it's not happening, it is not happening everywhere actually, and वो सब चीज़ों की वजह से ये लोग शायद फ्रस्ट्रेट रहते हैं। और बाहर से आने वाले आदमी लोग हर तरह का काम कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, अपना जीविका चला रहा है, शायद वो सब देख के भी उन लोगों को होता होगा। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन फील्स द सेम, देयर आर पीपल, दुनिया में इतना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, हमारा देश में बिलियंस एंड बिलियंस पीपल आर देयर। किसी न किसी का तो भाई मेरा जैसा सोच होता होगा, मेरा जैसा ही, यू नो मतलब थिंकिंग एवरीथिंग। सो आई डोंट थिंक आई एम सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। शायद मैं काफ़ी हद तक सही बात बोल रहा हूँ, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर गलत भी है तो आई डोंट केयर। बाकी बातें तो होता रहेगा। सो आई एम अबाउट टू रीच माई डेस्टिनेशन, इट विल टेक मी अनदर 10-15 मिनट्स। आई थिंक मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आई डोंट वांट टू मेक इट टू लॉन्ग। I really appreciate if you guys are still watching the video. Okay, really appreciate it. And yes, if you are returning back to the channel, क्या ही बताऊँ आप लोगों को, तो यार कसम से बोलता हूँ, thank you from the bottom of my heart. And seriously, we'll grow together. I'll try to come up with some good ideas, good stories in the days to come, definitely. अभी फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते।